राठ क्षेत्र का पहला फुटवेयर्स का ब्रांडेड शोरूम बाटा अब बहरोड में, जहां उपलब्ध है लेडीज, जेंट्स एवं किड्स फुटवेयर की सभी आकर्षक वैरायटी। अब ब्रांडेड फुटवेयर के लिए बाहर क्यों जाना। ब्रांडेड स्पोर्ट्स, फॉर्मल शूज, लोफर, सैंडल, चप्पलें एक से एक वैरायटी में बाटा बहरोड पर है उपलब्ध। ना रिटर्न का झंझट, ना ऑनलाइन डिलीवरी का वेट, सीधा आए, खरीदें और पहने। पता HDFC बैंक के सामने, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जखराना, बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राठ टीवी। बहरोड क्षेत्र से बड़ी खबर। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे बहरोड। यहाँ उन्होंने ई बाइक शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि जब तक भारत सरकार अनकंडीशनल बात नहीं करेगी और समस्या का समाधान नहीं करेगी, तब तक वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे और देश में सभी जगह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के दल में शामिल होंगे। केंद्र में जो भी पार्टी सत्ता में आएगी और गलत काम करेगी, हम उसका विरोध जरूर करेंगे। वह भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर बैठने और आंदोलन से आम जन को हो रही परेशानी पर सवाल उठाया तो टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार हमें दिल्ली जाने की अनुमति दे दे, हम आज ही सड़कें खाली कर देंगे। मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मीन, बलवीर छिल्लर सहित यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चला हुआ है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा। दिल्ली उसका मुख्य ऑफिस है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है और जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, अनकंडीशनल बातचीत नहीं करेगी, जब तक ना हम दिल्ली को छोड़ेंगे और ना पूरे देश से आंदोलन छूटेगा। भारत सरकार ने आपकी जो मांगे थी कितनी मानी है और कितनी शेष है? अभी नहीं मांगी कुछ, अभी दो चीजों पर उन्होंने सहमति दी थी। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 और एक पोल्यूशन का मामला था, उस पर उन्होंने कहा था कि ये हम मान लेंगे, लेकिन अभी उसका कोई भी नोटिफिकेशन वो जारी नहीं हुआ। 3 जो कानून है उस पर अभी बातचीत को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि कानून में संशोधन करेंगे, इसको रिफिल नहीं करेंगे। MSP के सवाल पे वो भी बात करना नहीं चाहते। जो और मसले हैं उस पर बात करना नहीं चाहते। दूध का मसला है, MSP का है, और बहुत मामले हैं किसान के। और MSP जरूरी है क्योंकि अपना बाजरा भी अगर किसान बेच रहा है तो 1100 रुपये, मक्का 800 रुपये बेच रहा है, गेहूँ 1300, 1400 रुपये बेच रहा है। MSP से कम पे खरीद देश में ना हो, वो सरकार खरीद करे जितनी जरूरत है और बाजार उसके कम पे खरीदना पड़े, ये कानून गारंटी हम चाहते हैं। ठीक है साहब, आपने कहा कि हम यूपी के अंदर चुनाव लड़ेंगे, हमारे जो भी नहीं, वो एक गलत खबर छापी है। जिस भी पेपर ने छापी है वो मैंने आज पढ़ी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। ना भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल है, थी और रहेगी, ना हम कभी चुनाव लड़ेंगे, ना हमारा चुनाव का कोई एजेंडा है, ना किसान मोर्चे का एजेंडा है चुनाव का। जिस तरह से आपने उसके अंदर बंगाल के अंदर भागीदारी की थी, यूपी चुनाव में भी क्या विरोध करेंगे? बिल्कुल भागीदारी करी थी वहां पे, जिस हिसाब से वहां पे भागीदारी करी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम यही भागीदारी, हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, सब जगह हम यही करेंगे क्योंकि किसानों को नुकसान हो रहा है। आपके आंदोलन को 7 महीने हो गए, कितना लंबा और खींच सकता है ये आंदोलन? ये 8 महीने इस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं अभी, जो दिल्ली में है, और उससे पहले इसको 4-5 महीने पहले हो गए क्योंकि जब से ये जून में ये शुरू हुआ था, 5 तारीख से ये कानून लेकर आए थे, ये उसी दिन से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और 8 महीने इस आंदोलन को दिल्ली में हो गया है। जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी ये आंदोलन जब तक चलेगा। ठीक है साहब, न कोरोना का असर है किसानों पे, न आंधी तूफान का, बारिश का, टिके हुए किसान। हम जंग लड़ रहे हैं जी। हम कोरोना से भी जंग लड़ी है, हमने आंधियों से भी जंग लड़ी, हमने बारिश से भी जंग लड़ी, गर्मी से भी जंग लड़ी, सर्दी से भी लड़ी। कार को कंपनियां चलाती हैं, देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। ठीक है साहब, आप किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की रेट 110 रुपये पेट्रोल हो गया। आम आदमी की आप भावना नहीं समझ रहे कि पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा उठाया? हमने मुद्दे उठाए, महंगाई का मुद्दा उठाया, क्योंकि हम आम आदमी भी हैं।
जब हम डीजल लेने जाते हैं तो हम आम आदमी हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं तो आम आदमी हैं, जब हम दूसरी चीज़ें खरीदते हैं तो आम आदमी हैं। महंगाई का इशू भी इस मंच से उठा जा रहा है। ये आंदोलन जन आंदोलन है, ये जन क्रांति है, और जब भी जन क्रांति होती है ये वैचारिक क्रांति है, तो वैचारिक क्रांति देश में परिवर्तन करती है। ठीक है सर, आप लगातार किसानों की मांग को लेकर आ रहे हैं, क्या भविष्य में किसी राजनीतिक दल के साथ जाएंगे और चुनाव लड़ने के बाद में ये मांग संसद में उठाने वाले हैं आप? पहली बात हम ये क्लियर कर देते हैं, ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना हम किसी का समर्थन करेंगे। हम जो भी सत्ता है, जो भी गलत काम करेगी, जो भी गलत कानून लेकर आएगी, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और जनता ने पहली बार व्हीप जारी करा है पार्लियामेंट के सांसदों को कि आप अपनी आवाज़ हाउस के अंदर उठाओ। कोई भी विपक्ष का सांसद अपनी आवाज़ हाउस के अंदर नहीं उठाएगा, उसके क्षेत्र में उसका विरोध किया जाएगा। ठीक है साहब, आप आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने कभी जनता के बारे में सोचा? जो हाईवे जाम पड़ा है, कितने लोग परेशान है, किस कारण, इसके बारे में आपने? नहीं, हमने तो नहीं हाईवे जाम कर रखा। जगह नहीं, हमने तो रास्ता खोल रखा। क्या पुलिस जाम करती है भाई? पूरा जाम है जनता। नहीं, कहाँ जाम है बताओ, एक जगह बताओ। हमको आप दिल्ली जाने दो, हमने तो नहीं रोक रखा। हरियाणा पुलिस ने रोक रखा। दिल्ली का रास्ता आपको दे दिया, जगह भी दे दी आपको। कहाँ? आप भिजवा दो हमको, बताओ। आज चलो हमारे साथ में, आप दे दो ना, आप हमको जाने दो ना। हमारे जो ट्रैक्टर है इनसे हम हटा लेंगे, आगे को जाने दो। जनता के बारे में सोचा? अरे जनता के बारे में तो सोचे, ये लड़ाई जनता की है। अनाज गोदामों में बंद ना हो, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी, ये तो जनता की आवाज है। टिकैत साहब, पहले सरकार आपको पाकिस्तानी एजेंट बताती थी, आईएसआई के एजेंट बताती थी, और तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगे। आप सरकार से ऐसा टकरा रहे हैं जैसे पहाड़ से टकरा रहे हो। हाँ, सरकार से तो टकराना ही पड़ेगा। बिना टकराए के सरकार रास्ता दे देगी जी, हाथ जोड़ कर रास्ता दे देगी सरकार, ऐसे नहीं दे देगी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स अब आपके शहर बहरोड में। This school focuses on all-over development of students. Teachers are supportive, adventures are thrilling, and studies are as good as they need to be. आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, व उनके सपनों को एक नई राह दिखाएं। आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोतानाला में चलते ट्रक में अचानक से आग लग जाने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इलाज के लिए उसे कोटपुतली अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक ने बताया कि दिल्ली की ओर जाते हुए पनियाला फ्लाईओवर क्रॉस करते ही दुर्गंध आने लगी थी, जिसके बाद चालक ट्रक को सोतानाला तक लेकर गया, जिसके बाद आग का विकराल रूप सामने आया। मौके पर पहुंची 2 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हादसे की सूचना पर पनियाला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। क्षेत्र से जुड़ी सभी हलचलें, समाचार से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राज टीवी नेटवर्क। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।